हेलो दोस्तों, आप लोगों का हमेशा ये शिकायत होती है कि मुझे इंग्लिश सही से नहीं आती और आजकल के ज़माने में दोस्तों बिना अंग्रेजी का गुजारा नहीं है। आप कुछ भी करने जाओ, चाहे फॉर्म भरो, सब सारे फॉर्म इंग्लिश में। आप कोई एग्ज़ाम देने जाओ तो इंग्लिश कमज़ोर है तो जिसके कारण आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। आपको इंग्लिश नहीं आने के कारण आप अपने दोस्तों के बीच में जो है अपने आप को जो है कम महसूस करते हो और आप इंग्लिश पे कितना ध्यान देते हो, फिर भी जो है आपकी अंग्रेज़ी जो है सही नहीं होती है। ऐसा क्यों दोस्तों? क्यों आपकी अंग्रेज़ी जो है सही नहीं हो पा रही, जबकि आप उस पर बहुत ज़्यादा टाइम भी देते हो? चाहे आप किसी क्लास में पढ़ते हो या आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, हमेशा आप अंग्रेज़ी से दूर भागे हो, उस पर कोशिश करते हो सीखने का, लेकिन सीख नहीं पाते हो। ऐसा क्यों दोस्तों? इसके पीछे का सबका पीछे जो है बस एक ही कारण है दोस्तों, कि आप लोग जो है कभी ट्रांसलेशन पे ध्यान ही नहीं दिए हो। ट्रांसलेशन मतलब दोस्तों हिंदी का जो वाक्य होता है उसका अंग्रेज़ी में अनुवाद करना, उस पर कभी ध्यान से सीखे ही नहीं दोस्तों। अगर वो आप सीख जाओगे तो फिर आपका अंग्रेज़ी जो है अच्छी हो जाएगी। आप पहले छोटा छोटा जो है जो सेंटेंस होता है हिंदी का उसको अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करना सीख जाओगे। उसके बाद जो है आप उस छोटे छोटे वाक्य से आप एक अच्छा पैराग्राफ लिख सकते हो। पैराग्राफ अच्छी हो जाएगी दोस्तों लिखने के कारण से, तो फिर आप उससे जो है अच्छा आपका स्किल डेवलप होगा और आप स्पोकन भी सीख सकते हो दोस्तों उससे। क्योंकि जब आप कुछ बोलना चाह रहे हो तो आपके मन में, जैसे ही आप हिंदी बोलते हो तो उसके मन में आएगा कि आखिर इसका इंग्लिश क्या होगा। अगर उसका आप ट्रांसलेट ही नहीं कर पाओगे तो फिर आप इंग्लिश में बोलोगे कैसे? अगर आप कुछ लिखना चाह रहे हो तो लिखने से पहले जब आप हिंदी में सोचते हो तो उसको अंग्रेजी में फिर ट्रांसलेट करना होता है, तो वो कर ही नहीं पा रहे हो, तो आप कैसे लिखना और बोलना सीख पाओगे? अगर आप इंग्लिश की बुक पढ़ते हो दोस्तों तो फिर आप पढ़ते रहे हो, रीडिंग तो डाल रहे हो, लेकिन उसको आपका कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इसका मीनिंग क्या होगा। सबकी जगह बस दोस्तों एक ही प्रॉब्लम आता है कि आपका जो है ट्रांसलेशन वीक है। तो दोस्तों इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों मैं जो बस इसी पे आप लोग इंग्लिश सुधारने के लिए इस पे काम करने वाला हूँ दोस्तों। इसके लिए मैं दोस्तों आज से जो हूँ जो ट्रांसलेशन का एक नया सीरीज जो शुरू कर रहा हूँ दोस्तों। इससे आपका जो है आपका बेसिक तो सही होगा ही होगा। इसके सहारे आप जो धीरे धीरे मैं इसको आगे क्लास बढ़ाते जाऊंगा और धीरे धीरे आपको पैराग्राफ राइटिंग भी सिखाऊंगा और उससे आपका तीनों चीज़ डेवलप हो जाएगा दोस्तों। राइटिंग डेवलप होगा, उससे आपका जो है अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा, आप पढ़ के इंग्लिश को समझ सकते हो और उसके बाद दोस्तों आपका स्पोकन भी अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए, तो मैं आपको आज से जो हूँ इंग्लिश का ट्रांसलेशन सिखाऊंगा एकदम बेसिक से। ठीक है दोस्तों, एकदम बेसिक से इससे आप ध्यान देना है और बारीक से बारीक अगर आपको नहीं एक बार समझ में आया तो आपको फिर से रिमाइंड करके जो है फिर से पूरा वीडियो देखना है और समझना है। ऐसा नहीं सोचना है कि छोटा छोटा सा क्या है, अरे इसको नहीं सीखना है। ऐसा गलती कभी नहीं करना दोस्तों, नहीं तो अभी तक नहीं आप सीख पाए हो तो आगे भी आप नहीं सीख पाओगे। तो बिना स्किप किए दोस्तों पूरा जो है वीडियो देखना है और सीखना है। और हो सके अगर आप अपने दोस्तों को भी सिखाना चाहते हो दोस्तों, उसको भी आप शेयर करके उसको भी सिखाइए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आप जो क्लास स्टार्ट करूँ। तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का हमारे इंग्लिश के इस ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए दोस्तों, जो मैं आज जो शुरू करने वाला दोस्तों लेसन 1 से। ठीक है दोस्तों, तो लेसन 1 में पहले हम लोग दोस्तों जो है सीखेंगे यूज ऑफ दिस, डैट, माई, योर, हिज, हर। दोस्तों आखिर इसका यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं ये तो आना चाहिए ना दोस्तों, कि आप इसका अगर सही से यूज करना नहीं जानोगे कि दिस का कहाँ पे होगा, डैट का कहाँ पे होगा, माई का कहाँ होगा, तो फिर जो है आपका सही से जो है नहीं हो पाएगा इंग्लिश करेक्ट। तो ये बेसिक है दोस्तों, बेसिक से है और धीरे धीरे आपको इसको सीखना है, समझना है और हो सके तो इसको एकदम जो है कंठा रट लेना है दोस्तों, इस पर प्रैक्टिस करना है। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कि आखिर जो है ये जो है इज दिस मतलब क्या आता है दोस्तों। दोस्तों दिस जो है जो कहा जाता है दोस्तों जब कोई वस्तु नज़दीक में हो। ठीक है, ऐसे तो इसका हिंदी होता है दोस्तों यह। दिस को लिखा जाता है यह। ठीक है दोस्तों,
यह मतलब यह का अंग्रेजी क्या होता है, दिस। दिस का प्रयोग वहाँ करते हैं दोस्तों जहाँ पे कोई वस्तु नज़दीक में हो, ठीक है। अगर कोई वस्तु नज़दीक में है उसके लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर हम जैसे लिखते हैं कि यह राम है, ठीक है दोस्तों। तो इससे क्या सूचित होता है, इससे यही होता है कि दोस्तों यह राम है, राम जो है नज़दीक में है, उसके लिए यह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका क्या बन जाएगा आपका ट्रांसलेशन दोस्तों, यह का हो जाएगा दिस, और इसके साथ लगेगा दोस्तों क्या, इज राम, ठीक है दोस्तों। क्योंकि राम का जो है ए नहीं लगता है, इसके आगे ए नहीं लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हो जाएगा, दिस का प्रयोग हम लोग इस तरह से करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब देखते हैं डैट का। दोस्तों डैट मतलब होता है, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है दोस्तों, वह, ठीक है दोस्तों। डैट का प्रयोग जो हम लोग करते हैं दोस्तों जब कोई वस्तु दूर में हो, ठीक है। नज़दीक रहता है आप लोग देख लिया कि यह होता है, दिस का प्रयोग करते हैं, लेकिन डैट का प्रयोग तब करते हैं जब कोई वस्तु दूर में हो, ठीक है। तो उसके लिए हम डैट का प्रयोग करते हैं। अगर हम इसको ऐसा लिखें कि वह श्याम है, श्याम है, इसका मतलब होता है कि दोस्तों श्याम क्या है, मेरे से दूर में है, नज़दीक में तो राम है तो इसके लिए यह किए, और दूर में श्याम है तो इसके लिए हम क्या प्रयोग किए, वह। तो फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, वह का हो जाएगा डैट, इसके साथ क्या लगेगा दोस्तों, इज लगेगा, श्याम, ठीक है दोस्तों। इस तरह से दिस और डैट का प्रयोग हम लोग करते हैं। नज़दीक के लिए दिस और दूर के लिए कोई होगा तो उसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, डैट का। आगे चलते दोस्तों, अब दोस्तों हम लोग सीखेंगे माई का प्रयोग। दोस्तों माई का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जब कभी भी माई का जो है इसका हिंदी हो जाता है दोस्तों मेरा, इसका हिंदी होता है दोस्तों मेरा। मेरा का संबोधन जैसे करते हो जब किसी चीज़ को आप बिलोंग करना चाहते हो कि कोई भी चीज़ के लिए यह मेरा है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या प्रयोग किया जाता है दोस्तों, माई का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब जैसे आप कहते हो यह मेरी किताब है, ठीक है दोस्तों। मेरा हो या मेरी दोस्तों दोनों का यहाँ पर मैं करना चाहूँगा दोस्तों, ये मेरा होगा या मेरी, दोनों के लिए जो है माई का ही प्रयोग किया जाता है। यह मेरी किताब है तो यह का क्या हो जाएगा दोस्तों, फिर दिस इज, अब माई हो गया दोस्तों तो मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, माई, क्या हो जाएगा दोस्तों, माई, दिस इज माई बुक, ओके दोस्तों। इस तरह से जो है मेरा का प्रयोग किया जाता है। जब अगर कोई चीज़ मेरा है तो कहता है आप मेरा माई हो गया, अगर किसी दूसरे का है तब उसके लिए क्या होगा, तब दोस्त उसके लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, योर का प्रयोग होता है। तो योर को क्या मतलब, इसका मतलब होता है तुम्हारा या तुम्हारी। अगर दोस्तों लड़का के लिए प्रयोग करेंगे पुल्लिंग के लिए तो तुम्हारा, अगर स्त्रीलिंग के लिए करेंगे तो तुम्हारी का यूज होता है, ठीक है दोस्तों। अब जैसे कि कहेंगे यह तुम्हारी किताब है, तो इसका क्या बन जाएगा दोस्तों,
दिस इज तुम्हारे का योर हो गया, योर, और किताब का बुक। इस तरह से दोस्तों इसका बनाते हैं। उसके बाद दोस्तों देखते हैं कि हिज, अगर 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 किताब मेरा हो तो हम कहते हैं माई, अगर दूसरे का हो तो कहते हैं तुम्हारा। अगर इसके अलावा भी तो होता है दोस्तों हिज। हिज मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर किसी दूसरे थर्ड पर्सन की किताब है, ऐसे इसका हो जाता है दोस्तों उसका। इसका हिंदी होता है हिज का मतलब उसका। उसका मतलब हो गया अगर किसी पुल्लिंग के लिए सूचित किया गया हो, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या हिज का प्रयोग करते हैं। जैसे यह उसका किताब है। दोस्तों यह उसका किताब है, इसका मतलब हो गया क्या कि कोई जो है पुल्लिंग या पुल्लिंग है, मतलब कोई लड़का है, ठीक है, उसका ये किताब है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज, अब उसका हो जाएगा दोस्तों हिज बुक, ठीक है दोस्तों। दिस इज हिज बुक, यह उसका किताब है। अगर यही चीज़ जो है लड़की के लिए होता तब उसके लिए दोस्तों क्या यूज करते हैं हम लोग, हर। हर मतलब होता है क्या दोस्तों, उसकी। लड़का के लिए हिज और लड़की के लिए दोस्तों हर। अब जैसे इसमें दोस्तों, अब जैसे हम लिखेंगे यह उसकी किताब है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, दिस इज हर बुक। मतलब लड़का के लिए जब भी होगा दोस्तों हिज का प्रयोग करेंगे, और लड़की के लिए होगा दोस्तों हर का प्रयोग करेंगे, ठीक है दोस्तों। आपको आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। दिस डैट माई, दिस डैट हो गया दिस नज़दीक के वस्तु के लिए, और डैट जो दूर के लिए वस्तु या आदमी के लिए, उसको जो भी हो दोस्तों दोनों के लिए प्रयोग हो। वस्तु के लिए भी कर सकते हैं, नज़दीक के वस्तु के लिए, और आदमी के लिए भी दिस का प्रयोग किया जाता है। और जब दूर के वस्तु या व्यक्ति हो उसके लिए डैट का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। कहीं संबोधन दर्शाना हो खुद के लिए कि मेरा है, तो उसके लिए माई का प्रयोग करेंगे। अगर दूसरे का संबोधन दर्शाना हो तो उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे दोस्तों, योर का प्रयोग करेंगे। अगर किसी थर्ड पर्सन का हो, तीसरे का हो, तो उसका बोलते हैं तो उसके लिए हिज का। अगर वही स्त्रीलिंग हो तो उसके लिए हर का प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब तो इस पे जो है हम लोग कुछ एक्सरसाइज बना लेते हैं। तो एक्सरसाइज में दोस्तों हम लोग देखेंगे, यहाँ तो कुछ बना। अब दोस्तों चलिए दोस्तों बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या दोस्तों, यह रवि है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, चलिए बोलिए, आप लोग बोलिए मेरे साथ। दिस इज रवि, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगला है वह वीणा है, तो वह फिर यहाँ पे सी नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे दोस्तों, यह मतलब जो है हम दूर का वस्तु को हम सूचित कर रहे हैं कि दूर में कोई है, वीणा जो दूर में है, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, डैट इज वीणा, ठीक है दोस्तों। आगे कुछ और भी ट्रांसलेशन हम लोग बनाते हैं। अगर आप देखते हैं दोस्तों, यह मेरा कान है, तो क्या बन जाएगा दोस्तों, तो यह के लिए क्या आ जाएगा, दिस, और यहाँ पे क्या लगाएगा दोस्तों, हमेशा इज लगेगा। और यहाँ मेरा का क्या लिखेंगे दोस्तों, माई, कान का हो जाएगा दोस्तों ईयर, दिस इज माई ईयर, यह मेरा कान है। अब दोस्तों अगला देखते हैं, वह तुम्हारी नाक है, तो आप क्या बनाओगे दोस्तों,
डैट इज योर नोज, मतलब दूर में है, दूर के लिए डैट लगा, डैट इज योर नोज। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों। यह देखिए इसका क्या बनेगा, यह उसका पंखा है। तो मतलब इससे क्या संबोधन हो रहा है कि यह जो पंखा है किसी पुल्लिंग का है, मतलब किसी लड़का का है। तो इसके लिए क्या लगाएंगे, दिस इज, इसके लिए हिज लगेगा चूँकि लड़का का संबोधन हो रहा है, हिज फैन। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे क्या दोस्तों, वह उसकी कलम है। तो वह इसके लिए क्या संबोधन हो रहा है दोस्तों, कि इससे संबोधन हो रहा है कि वह स्त्रीलिंग है, किसी लड़की का है। तो क्या लगाएंगे दोस्तों, और दूर में है डैट की, वह के लिए डैट हो जाएगा, डैट इज। अब इसके लिए क्या आ जाएगा था, हर, चूँकि लड़की का संबोधन हो रहा है, हर पेन। ठीक है दोस्तों, आगे बताइए। यह वह मेरी कुर्सी है। तो वह मेरी कुर्सी का क्या हो जाएगा फिर दोस्तों, डैट इज, यहाँ मेरा संबोधन हो रहा है दोस्तों कि मेरा है। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, माई चेयर। ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों देखते हैं। आगे दोस्तों, यह तुम्हारी आँख है। तो यह का क्या हो जाएगा दोस्तों, दिस इज योर, आँख का हो जाएगा आई। ठीक है दोस्तों, अब है वह उसका रेडियो है, मतलब वह का हो जाएगा डैट इज। अब इस उसका का क्या हो जाएगा, इससे संबोधन हो रहा है कि यह लड़का का है। तो लड़का के लिए क्या हो जाएगा, तो हिज रेडियो। ठीक है दोस्तों, ये जो है दोस्तों, इसके लिए ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ दोस्तों। इसको आप कमेंट में जो है बना करके दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये जो आज का क्लास कैसा लगा दोस्तों, आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इससे हमको मोटिवेट होंगे दोस्तों, मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं आपको और अच्छे से इसको समझा सकूं, और जो है मैं आपका अंग्रेजी जो है स्ट्रॉन्ग बना सकूं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों अगले लेसन में। तब तक आप इसको एक दो बार क्या प्रैक्टिस कर लीजिएगा दोस्तों, लिख के। हो सके तो इसको अपने कॉपी पेन लेके दोस्तों आप इसको आप नोट करते जाओ, और एक कॉपी बना लो, और उसमें जो है सबको इसको नोट करके एक दो बार प्रैक्टिस कर लो। इससे क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ये रटा जाएगा। और हो सके दोस्तों आप अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर करो, और उससे जो कन्वर्सेशन करो, उससे इंग्लिश में ही से जो है बोलोगे। एक मैं बोलता हूँ, एक आप बोलो। इस तरह करने से दोस्तों आपका क्लियर होगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों बाय।